पार्वती जी के हृदय की ऐसी प्रीति देख करके भगवान शंकर बड़े प्रसन्न हो गए और उन्होंने स्त्रियों में भूषण रूप पतिव्रताओं में शिरोमणि पार्वती जी को अपना भूषण बना लिया, यानी उन्हें अपने अंग में धारण करके अर्धांगिनी बना लिया। अब किसी स्त्री की बड़ाई की जाए तो उसे सती की उपमा देकर के कहा जाता है कि ये बड़ी सती साध्वी है, परंतु राम नाम में हृदय की प्रीति होने से वे पतिव्रताओं में शिरोमणि हो गई। यानी जितनी कन्याएं हैं वे सबकी सब सती पार्वती जी का पूजन करती हैं कि जिससे हमें अच्छा वर मिले, अच्छा घर मिले और हम सुखी हो जाएं। जगत जननी जानकी जी भी पार्वती जी का पूजन करती हैं। उनकी माँ सुनैना जी कहती हैं, जाओ बेटी सती का पूजन करो। यानी सीता जी सती जी का पूजन करती हैं और अपने मनचाहा वर मांगती हैं। सती जी का पूजन करने से श्रेष्ठ वर मिलता है। सती सब स्त्रियों का गहना है, सती का नाम ले तो पतिव्रता बन जाए, इतना उसका प्रभाव है। यानी उस सती को भगवान शंकर ने खुश होकर के अपनी अर्धांगिनी बना लिया। यानी आपने जो है अर्धनारीश्वर भगवान शंकर का चित्र तो देखा ही होगा। एक तरफ आधी मूछ है और दूसरी तरफ एक नथ है। यानी बाम भाग पार्वती का शरीर है और दाहिना भाग भगवान शंकर का शरीर है। निपीयस्तनमेकं च मुहुरन्यं पयोधरं मार्गन्तं बालमालोक्या श्वासयन्तौ हि दंपति। बालक जो है माँ का स्तन चूसता नहीं पीता है तो मुंह में एक स्तन को लेता है और दूसरे को टटोल करके हाथ में पकड़ लेता है कि कहीं दूसरा लेकर के पी न जाए। इसका दूध भी मैं ही पीऊंगा। इसी प्रकार गणेश जी भी ऐसे एक बार माँ का एक स्तन पीने लगे और दूसरा स्तन टटोलने लगे, पर वह मिले कहाँ। उधर तो बाबा जी बैठे हैं, माँ तो है ही नहीं। अब ये दूसरा स्तन खोजते हैं दूध पीने के लिए, तो माँ ने कहा बेटा एक ही पी ले, दूसरा कहाँ से लाऊं। ऐसे भगवान शंकर भगवान अर्धनारीश्वर बने हुए हैं। भगवान शंकर ने नाम नाम जप करने वाली सती यानी पार्वती को अपने अंग का भूषण ही बना लिया। नाम पर उनका बहुत ज्यादा स्नेह, ऐसा देख करके पार्वती जी ने पूछा भी कि तुम पुण्य राम नाम दिन राती और सादर जपहु अनंग आराती। यानी आप तो महाराज रात दिन आदर पूर्वक राम राम जप करते हैं। एक एक नाम लेते लेते उसमें आपकी श्रद्धा प्रेम आदर उत्तरोत्तर बढ़ता ही जाता है। दिन रात नहीं, न रात का ख्याल है न दिन का, क्यों वो नाम किसका है, वो राम नाम क्या है। महाराज ऐसा पार्वती जी के पूछने पर शिव जी राम जी की कथा सुनाते हैं। रचि महेश निज मानस राखा पाई सुसमो शिवासन भाखा। यानी पहले भगवान श्री शंकर ने राम कथा को रच करके अपने हृदय में यानी मन में रखा। वे दूसरों को सुनाना नहीं चाहते थे, पर फिर अवसर पाकर के उन्होंने ये राम कथा जो है पार्वती जी को सुनाई। भगवान शंकर का राम नाम पर इतना स्नेह है कि चिता भस्मा लेपा यानी मुर्दे की भस्म अपने शरीर पर लगाते हैं। इस विषय में एक बात है कि कोई एक आदमी मर गया तो लोग उसे मसान ले जा रहे थे और राम नाम सत्य है यानी ऐसा उच्चारण कर रहे थे। भगवान शंकर ने देखा ये कोई भक्त है जो इसके प्रभाव से ले जाने वाले राम नाम बोल रहे हैं, बड़ी अच्छी बात। अब ये उनके साथ में हो गए, राम नाम की ध्वनि सुने तो राम नाम के प्रेमी के साथ हो गए। जय पैसों की बात सुनकर के पैसों के लोभी उधर खिंच जाते हैं, सोने की बात सुनते ही सोने के लोभी मन में उधर खिंच जाते हैं, यानी हमें भी सोना मिल जाए। इसी प्रकार भगवान शंकर का मन भी राम नाम सुन करके उन लोगों की तरफ खिंच गया। अब लोगों ने मुर्दे को शमशान में जला दिया और पीछे जब अपने अपने घर लौटने लगे तो भगवान शंकर ने सोचा क्या बात है, ये आदमी तो वे ही हैं, परंतु नाम कोई लेता ही नहीं। उनके मन में आया कि उस मुर्दे की में ही करामात थी, उसके कारण ही ये सब लोग राम नाम ले रहे थे, क्योंकि वो मुर्दा कितना पवित्र होगा। इसलिए भगवान शंकर ने शमशान में जाकर के देखा और वो तो जल करके राख हो गया, तो उन्होंने उस मुर्दे की भस्म अपने शरीर में लगा ली और वहां ही रहने लगी। यानी राख में रा और मुर्दे में माँ, यानी इस तरह राम हो गया। राम नाम उन्हें बहुत प्यारा है। राम नाम
सुन करके वे खुश हो जाते हैं, प्रसन्न हो जाते हैं। इसलिए मुर्दे की राख अपने अंगों में लगाते हैं। किसी कवि ने कहा कि रुचिर रकार बिन तजती सती सी नार, किनी नाही रति रुद्र पाए के कलेश को, गिरिजा भई हैं पुण्य तप के अपर्णा तबे, कीनी अर्धगा प्यारी लगी गिरिजेश को, विष्णुपदी गंगा तऊ धुर्जटी धरिन शीस, भागीरथी भई तब धारी है अशेष को, बार बार करत रकार और मकार ध्वनि, पूर्ण है प्यार राम नाम पे महेश को। यानी सबसे श्रेष्ठ सती जी हैं, पर उनके नाम में सा और ता है, पर रा और मा तो है ही नहीं। इस कारण भगवान शंकर ने सती को छोड़ दिया। यानी सती का त्याग कर देने से अकेले दुख पा रहे, उनका मन भी अकेले नहीं लगा। इस कारण कागभूषुंडी जी के यहाँ हंस बन करके गई और उनसे जो है रामचरितमानस की कथा सुनी। ऐसी बात आती है कि एक बार सती ने सीता जी का रूप धारण कर लिया था। इस कारण उन्होंने फिर सती से प्रेम नहीं किया और साथ में रहते हुए भी उन्हें अपने सामने आसन दिया। सदा की तरह बाएं भाग में आसन नहीं दिया। फिर सती ने जब देह त्याग कर दिया तो वे उसके वियोग में व्याकुल हो गए। सती ने पर्वतराज हिमाचल के यहाँ जन्म लिया और कोई देवता नहीं थे क्या, परंतु उनकी पुत्री होने से सती को गिरिजा यानी पार्वती का नाम मिला। तभी इन नामों में रकार आया। इतने पर भी भगवान शंकर मुझे स्वीकार करेंगे या नहीं क्या पता, इसलिए तपस्या करने लगी। उनि परिहरे सुखान्यु परना, उमहि नाम तब भयो अपर्णा। यानी जब पार्वती ने सूखे पत्ते खाने छोड़ दिए तब उसका नाम अपर्णा हो गया। यानी किसी तरह से मेरे नाम में रा आ जाए। पार्वती की ऐसी प्रीति देख करके भगवान शंकर इतने प्रसन्न हुए कि इन्हें दूर रखना ही नहीं चाहते हैं। ऐसा विचार करके उन्हें अपने अंग में ही मिला लिया। विष्णुपदी गंगा तो धुर्जटी धरिनासी सपर, पृथ्वी पर लाने के लिए भगीरथ ने गंगा जी की तपस्या की और उसके कारण गंगा जी का नाम भागीरथी नाम पड़ गया। इसलिए भगवान शंकर ने गंगा जी यानी भागीरथी को भी अपनी जटा में रमा लिया। कहते हैं जटा कटाह संभ्रम भ्रमण निलिम्ब निर्झरी, बिलोल बीच बल्लरी विराजमान मूर्धनी। यानी जैसे कड़ाह में पानी डाले तो वह उसमें ही घूमता रहता है, ऐसे ही भगवान शंकर की जटा में गंगा जी जो है घूमने लगी। भागीरथी की पीढ़ियां गुजर गईं। उसने भगवान शंकर से प्रार्थना की, तब उन्होंने थोड़ी सी जटा खोली और उसमें से 3 धाराएं निकली। एक स्वर्ग में गई, एक चली गई पाताल में और एक पृथ्वी लोक में आई। इस कारण इसका नाम त्रिपथगामिनी भी पड़ गया। राम नाम में भगवान शंकर का विशेष प्रेम है। नाम के प्रभाव से पार्वती को ही उन्होंने अपना भूषण बना दिया। नाम प्रभाव जान शिवनी को, कालकूट फल दीन अमी को। यानी वे राम नाम के प्रभाव से को ठीक से जानते हैं। समुद्र का मंथन किया गया, उसमें से सबसे पहले जहर निकला तो सब देवता असुर घबरा गए। उन्होंने भगवान शंकर को याद किया और कहा, भोले बाबा दुनिया मर रही है, अब बचाओ। तो उन्होंने राम नाम के संपुट में उस हलाहल जहर को कंठ में रख लिया। रा लिख करके बीच में जहर रख लिया और ऊपर मां लिख दिया, तो अमृत का काम कर दिया। यानी उस जहर ने जो स्पर्श करने से भी मार दे, ऐसा हलाहल जहर जो है उससे भगवान शंकर नीलकंठ हो गए। अब जहर तो अपना काम करे ही, बस कंठ में ही उसको रोक दिया। जहर बाहर आ जाए तो मुंह कड़वा कर दे और भीतर चला जाए तो मार दे। ऐसे राम नाम ने शिव जी को अमर बना दिया। अब आगे गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि सुमिरत सुलभ सुखद सब काहू, लोक लाहू परलोक निवाहू। यानी सुमिरन करने में राम नाम कठिन नहीं है। रा और मां
यानी ये दोनों अक्षर उच्चारण करने में बड़े ही सुगम हैं, क्योंकि ये अक्षर अल्प प्राण हैं। जिनमें प्राण कम खर्च होते हैं वे अक्षर अल्प प्राण कहे जाते हैं। रा का उच्चारण करना सुगमता से कर सकते हैं और उतना हा का नहीं कर सकते, क्योंकि हा महाप्राण है। जैसे खा, फा, छा, ठा, था, प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा अक्षर महाप्राण है, इसलिए पहला, तीसरा और पांचवा अक्षर अल्प प्राण है। का बहुत समय तक कह सकते हैं, पर खा इतने समय तक नहीं कह सकते, इसलिए बहुत जल्दी खत्म हो जाएंगे प्राण, क्योंकि महाप्राण है, वहां पांचवा अक्षर है, यानी यम गण ना, यानी अल्प प्राण है। यश्चाल्प प्राण, यानी यारा लावा भी अल्प प्राण है, इसलिए अल्प प्राण वाला अक्षर उच्चारण करने में सुगम होता है, तो उसका उच्चारण भी ज्यादा देर तक हो सकता है। और महाप्राण वाले अक्षर में बहुत जल्दी प्राण खत्म हो जाते हैं, इसलिए अल्प प्राण वाले अक्षरों के समान, यानी दूसरे नाम उतनी देर तक नहीं ले सकते। इसी कारण से राम नाम जो है अल्प प्राण होने से उच्चारण करने में बड़ा सुगम है। अब वाल्मीकि जी को जो है अल्प प्राण वाला नाम भी क्यों नहीं आया, यही कारण था। ध्यान दें, राम नाम उच्चारण करने में सुगम है, परंतु जिसके पाप अधिक हैं उस पुरुष द्वारा नाम उच्चारण कठिन हो जाता है। एक कहावत है ना कि मजाल क्या है जीव की जो राम नाम लेवे, पाप देवे थाप की जो मुंडो फोड़ देवे। यानी जिसका अल्प पुण्य होता है वे राम नाम ले ही नहीं सकते। और श्रीमद् भागवत में भी आया है ऐसा, ईशाम तंतगतम पापम जनानाम पुण्य कर्मणाम ते द्वंद्व मोह निर्मुक्ता भजन्ते माम दृढ़व्रताः। अब जिनके पाप नष्ट हो गए वे तो दृढ़व्रत होकर के भगवान के भजन में लग सकते हैं। फिर राम नाम के विषय में भी ऐसी ही बातें शास्त्रों में पढ़ते हैं, इन्हें संतों से सुनते हैं। ऐसी ही एक घटना है, हम आपको सुनाते हैं। एक सज्जन थे, इनका नाम था श्री बद्रीदास जी गोविंद का, यानी वे अपनी बीती घटना सुनाने लगे। एक बूढ़ा बंगाली जो है एक तालाब के किनारे मछलियां पकड़ रहा था, और श्री जयदयाल जी गोविंद का एक एवं श्री बद्रीदास जी ने उसे देख लिया और कहा ये बूढ़ा हो गया, बेचारा भजन में लग जाए तो अच्छा है। उससे जाकर के कहा कि तुम भगवान नाम उच्चारण करो, तो उसे राम नाम आया ही नहीं। वह मेहनत करने पर भी सही उच्चारण नहीं कर सका। कई नाम बताने के बाद अंत में होरे होरे कहने लगा, यानी इस नाम का उससे उच्चारण हुआ और कोई नाम आया ही नहीं। तो उससे पूछा गया कि तुम्हें एक दिन में कितने पैसे मिलते हैं? उसने बताया कि जितनी मछलियां मारने से इतने पैसे मिलते हैं। तो उन्होंने कहा कि उतने पैसों के चावल हम तुम्हें दे देंगे, तुम हमारी दुकान में बैठ करके दिन भर होरे होरे यानी हरि हरि किया करो। उसको किसी तरह ले गए दुकान पर, वह एक दिन तो बैठा, दूसरे दिन देर से आया और तीसरे दिन आया ही नहीं। फिर 2-3 दिन बाद जाकर के देखा कि वह उसी जगह धूप में मछली पकड़ता हुआ मिला। उन्होंने कहा कि तू वहां दुकान में छाया में बैठा था, क्या तकलीफ थी? तुमको यहाँ जितना मिलता है उतना अनाज दे देंगे, केवल दिन भर बैठा हरि हरि कीर्तन किया कर। उसने कहा मेरे से ये नहीं होगा, वो दुकान पर नहीं बैठ नहीं सका। यानी ऐसी बीती हुई घटना बताई कि हमारे विश्वास की बात तो ठीक है, इसलिए भाई पापी का शुभ काम में लगना कठिन होता है। तुलसीदास जी महाराज कहते हैं ना, कहा है कि तुलसी पूरब पाप के हरि चर्चा न सुहात, जैसे ज्वर के जोर से भूख विदा हो जात। यानी जैसे बुखार का जोर होता है तो अन्न अच्छा नहीं लगता, भोजन अच्छा नहीं लगता, यानी अन्न में भी उसको गंध आती है। इसी प्रकार से भीतर में बुखार का जोर होता है तो अन्न अच्छा नहीं लगता। उसी प्रकार से जिसके पापों का जोर ज्यादा होता है वो भजन कर नहीं सकता, सत्संग में जा नहीं सकता। इसलिए सज्जनों एक बात पर विशेष ध्यान दीजिए कि जो भाई सत्संग में रुचि रखते हैं और सत्संग में जाते हैं, नाम लेते हैं, जप करते हैं, उन पुरुषों को मामूली नहीं समझना चाहिए, क्योंकि वे साधारण आदमी नहीं है, वे भगवान का भजन करते हैं, शुद्ध हैं और भगवान के कृपा पात्र भी हैं। इसलिए जो भगवान की तरफ चलते हैं उनको अपनी बहादुरी नहीं माननी चाहिए कि हम बड़े अच्छे हैं, हमें तो भगवान की कृपा माननी चाहिए, जिससे हमें सत्संग भजन ध्यान का मौका मिलता है। और हमें ऐसा भी समझना चाहिए कि
ऐसी कलयुग में के समय में हमें भगवान की बात सुनने को मिलती है, इसलिए हम भगवान का नाम लेते हैं, हम पर भगवान की बड़ी कृपा है।